चलो, जो हम कल पहले पढ़ रहे थे ना उस पे चलते हैं। हमने ये तो सारे पढ़ लिए थे ना, आप सबने ये तो सबको समझ आया था। देखो, जो ये चक्रा वाला था, ठीक है। अब आप जो जन्म कुंडली बनाने की बात कर रहे थे ना, वो कैसे बनेगी, इन सबको बनाना भी तो है ना। उसको बनाने का क्या तरीका है, जो ऐसे था ना, आपको ऐसे, आपको स्क्वायर बना लेना पहले। ये देखो, जब जन्म कुंडली बनाओगे ना, ऐसे देखनी मैंने सिखा दी, आप वहां से देख लेना। ऐसे बनती है, क्रॉस मार लेना, ये साथ साथ चाहे ड्रॉ करके देख लो। ये लो, से फिर सेंटर सेंटर पकड़ लेना, पहले कोने पकड़े फिर सेंटर सेंटर। ठीक हो गया सब, ऐसे हम्म। बन जाएगी। ठीक है। और हमने ये ग्रह तो पढ़ ही लिए थे कि ये ग्रह वन से शुरू होते हैं, है ना, यहाँ से वन से शुरू होते हैं। वन से जब हम्म। आप खोलोगे वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ से आपको मैंने सबको घूमना सिखा दिया था। आपको ये भी बता दिए थे, 1 और 8 पे मंगल है, 9 और 12 पे बृहस्पति, 10 और 11 पे कौन है, शनि है। हम्म। ठीक है। अब एक चीज और कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, ये जो शनि है ना, हमने ना यहाँ पे कहीं राहु केतु नहीं बताया आपको, बताए नहीं ना। तो राहु केतु कौन होते हैं, ये शनि के साथ नीचे ही काम करते हैं, राहु केतु। 11 ये नंबर। ऊपर नहीं होते, हमने ऊपर की कोई बात नहीं की, ये राहु केतु नीचे ही काम करते हैं और ये शनि के नीचे काम करते हैं। ठीक है। ये शनि का जो एरिया होता है ना, आपने ना जो हमारी हिप की बोन होती है, बेल्ट टाइप होती है, आपने वो देखी है, सबने बेल्ट बेल्ट टाइप होती है जहां हम अपनी बेल्ट बांधते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। हिप बोन, ये जो हिप बोन का एरिया होता है आपका, ये शनि का एरिया होता है। ये क्या होता है, शनि का एरिया होता है। यहाँ पे ये जो हिप बोन का एरिया होता है ना, यहाँ पे हिप बोन का एरिया, ये आपका शनि का एरिया होता है सारा। ठीक है। अब हम जो कहते हैं ना न्याय होता है, मैं आपको कई बार कहती हूँ, आपने किसी के लिए गलत बोला सही बोला, जो न्याय होता है ये शनि देव ही न्याय करते हैं आपका। ठीक है। और जो राहु केतु है ना, जो आपकी टांगों पे काम करते हैं, वो राहु केतु काम करते हैं। आपकी जो टांगे दुखेंगी वो ये केतु काम कर देता है यहाँ पे। ठीक है। आपने कुछ भी गलत सही बोला, जो न्याय हो रहा है ना, यदि हमारी लेग्स में कोई भी इशू आ गया, कोई भी इशू आ गया, तो ये शनि देव की कृपा से होता है नीचे वाला इशू। जो सुबह भी बात चल रही थी ना, हमारी लेग में इशू आ रही है, जो घुटनों में इशू आ रहे हैं, आपने किसी के बारे में गलत बोला तो शनि देव जो होते हैं ना यहीं पे रहते हैं, वो न्याय करते हैं। ठीक है। ऊपर के एरिया में फॉल्ट देना है कि नीचे के एरिया में फॉल्ट देना है। नीचे की मैम। ठीक है। ये हमारी हिप जो बेल्ट एरिया होता है ना, सबको समझ आ गया, ये वाला बेल्ट एरिया हमारे, है ना, स्टमक के ऊपर जहां हम बेल्ट बांधते हैं, जहां हमारा ये मूलाधार चक्रा होता है। ठीक है। ये हमेशा न्याय का एरिया रहता है, यहीं पे न्याय किया जाता है। जो आपने खाया पिया उसका न्याय भी यहीं पे ही होता है ना। आ रहा है समझ में कि यहाँ पे ही हो रहा है सारा न्याय, आई। सारा कुछ यहीं आई। से न्याय होता है। जो भी आपने खाया पिया बात की, सबका न्याय शनिदेव करते हैं, ये सबने सुना। और शनिदेव कौन है, शनिदेव कौन है, काल। तुरंत। काल, समय समय। टाइम। अब आप टाइम। टाइम पे क्या कर रहे हो, सारा लफड़ा इसी का ही है। टाइम, टाइम को पकड़ो। अब आपने टाइम पे काम नहीं कर रहे, कैसे काम कर रहे हो, ये सारी चेकिंग यहां से हो रही है आपकी। ये सबको जो कंट्रोल करे हुए हैं ना, ऊपर नीचे सब कंट्रोलिंग इसके ऊपर चल रही है, यहां से कंट्रोल होता है। और शनिदेव को अच्छा करने का उपाय है ये बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति इससे ऊपर है। कोई गुरु धारण कर लो, कोई भी गुरु जिन्होंने धारण किया हुआ है ना, वो बहुत जल्दी बच जाते हैं, उनको कृपा हो जाती है इस बृहस्पति की। क्या धारण करने मिलेगा? धारण का मतलब समझ नहीं आया। धारण का मतलब है किसी को भी गुरु मान लो ना, मतलब किसी को अपना टीचर बना लो।
किसी को भी अपना टीचर बना लो, चाहे धर्म गुरु बनाओ या ऐसे बनाओ, जब कोई दुनिया में मुश्किल आ जाए तो किसी से बात पूछने के लिए बनाओ ना, कोई टीचर तो पकड़ो। मन से तो हम उसे गुरु ही मान लेते हैं ना, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नहीं? ठीक है, गुरु से पूछा तो हमने अच्छा, आप में से कितने सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं? कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं हम्म। ना? फिर हम हाँ, सही पूछते हैं। गलत का निर्णय वहीं हो जाता है, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना? तो हम्म। आपका सोल्यूशन चेंज हो जाता है, आप वहां नेगेटिव जोन में नहीं जाते हो। सिंपली हम्म। बात समझो, तो यहाँ पे भी तो एज अ टीचर मैं ही डील कर रही हूँ ना, जिसे आप मुझे ले रहे हो, वैसे मैं नहीं करती, भगवान की कृपा से होता है जो भी काम होता है। मगर हम्म। एज अ टीचर आप समझते हो कि चलो उनसे क्वेश्चन पूछ लो, जो आपका भाव होता है ना? तो यहाँ पे हम्म। जब आपका भाव गुरु चेंज कर देता है, तो इसको भी अपने रूल्स बदलने पड़ते हैं। या यदि शनि के न्याय से बचना है ना, तो गुरु की कृपा ले लो, किसी को भी टीचर बना के उससे क्वेश्चन पूछ लो। जो मैं बार बार रोज रोज कहती हूँ ना, पूछ लो क्वेश्चन पूछ लो, है ना? तो जो आपकी जो हम भाव चाहते थे होता वो है वो चेंज हो जाता है, आपको पूरा आंसर मिल घंटे जाता करते है, पड़ेंगे। आपका मोड चेंज हो जाता है। क्या समझ में आ गया ये सब कुछ? मैम राहु केतु का जरा फिर से एक बार बता राहु दीजिए। केतु मैं बता, अभी इसके कंसेप्ट अभी तो चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलेगा। देखो पता है क्या है, अब सजा देने के लिए जाएगा कौन? शनिदेव ने कह दिया अभी इसने गलत काम किया है, तो कौन जाएगा? राहु केतु। ये जाएंगे ना सजा देने आपको। अब ये राहु ऐसे देखने को, राहु मैं नीचे बोल रही हूँ, राहु आपके सिर पे भी अटैक करता है ना, ऊपर का एरिया भी होता है, ये ऊपर के पोर्शन पे नीचे के पोर्शन पे, ये इनको काम कराना होता है ना इनसे। सजा दी है तो ये आगे जाएंगे ना, कमांड कौन पूरी करेगा? काम कोई तो करेगा। ठीक है, तो ये कमांड पूरी करते हैं। और तो केतु, ये केतु का जो असर है वो सबसे ज्यादा पैर और लेग के एरिया तक के काम करता है। यदि आपके पैर दुख रहे हैं, लेग दुख रही है, कहीं कुछ किया है ना ऐसा, तभी दुख रही है, रैंडमली तो नहीं दुखती, ऐसे नहीं दुख रही है। कुछ भी कर लो आप ग्रेटिट्यूड से बच जाते हो। आप ग्रेटिट्यूड में क्या कर रहे हो, जब रोज यहाँ आ रहे हो, रोज इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजों से बच गए हो रहा है ना ऐसा? या आप किसी भी गुरु के पास भी जाते हो तो भी आपका कुछ ना कुछ सेव हो रहा है। आप अपने गुरु के गुरु घर भी जाते हो, अब तक उन्होंने भी तो पकड़ रखा था ना आपको। क्या समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि किसी भी टीचर से, किसी को भी गुरु मान लो, चाहे मंदिर में मान लो, या जिन्होंने गुरु बनाए हुए हैं, आज तक उनकी कृपा रही है आप पर। ठीक है, कृपा से क्या मतलब है कि उनको क्वेश्चन, उनको पता है वो भगवान से जैसे मर्जी आपको बचाए, जाते हो ना जैसे ही, मतलब कि कोई गुरु बना है, बेवजह तो नहीं बना ना आपका गुरु, ऐसी छोटी मोटी हस्ती तो नहीं होगा जो आपके गुरु बने लाखों लोगों को संभाल के बैठे हैं। कुछ तो प्रभु की कृपा होगी ना, है ना? तो जो प्रभु की कृपा है और जो शनि की कृपा है उनके ऊपर, तभी वो टीचर बन पाया, नहीं तो नहीं बन पाते। हम्म। शनि की और बृहस्पति की आपस में कोऑर्डिनेशन है। ऑर्डिनेशन, हाँ जी। ठीक है, वो यूं ही कोई टीचर नहीं बन पाता। हम तो बड़े आराम से कह देते हैं देखो ये पैसा कमा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, मगर आपको क्या पता कितनी कृपा करके आए हैं वो, ऐसे तो नहीं बने हुए। यदि कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो वो तो बैठ, राहु केतु उनके लिए भी है, हमारे लिए थोड़ा ना अलग से। ठीक है, सबको समझ आ गया ये कंसेप्ट? मैम कुंडली में राहु केतु है तो इसका उपाय क्या वो है? कुंडली, कुंडली का लेंगे, कुंडली का राहु केतु यही है वैसे तो, आप कुंडली तक पहुंचते ही क्यों, कुंडली तक तो अब बता ही दिया। कुंडली का इफेक्ट भी यही हो रहा है, न्याय हो रहा है ना यहाँ पे। मैम राहु ऊपर के पोर्शन में काम करेगा। राहु सिर होता है और केतु हाँ, नीचे का धड़ होता धड़ होता है। है ना? हाँ अभी एक, जब सजा देनी है तो यही निकलेंगे ना दोनों, ऊपर नीचे। ये शुक्र मंगल थोड़ा ना काम करेंगे, ये तो नहीं काम करेंगे। ये तो मतलब ग्रह है ना, अपना काम करने के लिए है। ठीक है, अब जाएगा तो कोई और ही ना काम करने। ठीक है, और शनि की कृपा, आपको ना आराम से पता चल जाएगा, यदि आपके वर्कर अच्छे हैं ना, तो आप पे शनि की कृपा है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपको काम करने वाले अच्छे मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप पे शनि की कृपा होती है। काम करने वाले अच्छे नहीं मिल रहे, आपको पता चल जाएगा, इसी से ही पता चल रहा है मेरा शनि अच्छा है कि नहीं है।
चल रहा है पता सबको, पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। और मैम अगर अच्छे नहीं भी हैं तो धीरे धीरे प्यार से अपने भाव से उनको बदल ही देते हैं। हाँ, आप अच्छे ही ग्रेटिट्यूड रहते में बदल सकते हो ना, ग्रेटिट्यूड हैं। आ गया, आपने भाव बदल दिया है, अब वैसे नहीं बदलो। मतलब आप किसी ना किसी टीचर की बात मान रहे हो, गुरु कृपा चल पड़ी आप पे, किसी ना किसी की बात मान रहे हो आप। ऐसे तो हम इंसान थे, देखो हम भी इंसान थे, हम भी काम वालों को तो हमने ग्रांटेड ले रखा है, बच्चों को ग्रांटेड ले रखा है, अपने से छोटों को ग्रांटेड ले रखा है, छोड़ेंगे नहीं उनको तो। सिर्फ काम वाले ही क्यों, अपने घर में जो छोटे होते हैं हमने उनको भी नहीं छोड़ा। क्या लिखा है शशि मैम ने? केतु ऊपर का नहीं होता है, केतु नीचे का होता है। ये तो राहु जो है वो ऊपर वाला पोर्शन है, और केतु गर्दन से नीचे का पूरा बॉडी पार्ट है। केतु के पास दिमाग नहीं है, राहु के पास दिमाग है। ठीक है, राहु ऊपर वाला पोर्शन ही होता है, धड़ से नीचे केतु। धड़ से नीचे केतु है, ऊपर नहीं है वो। ठीक है, तो उस उनको अच्छा करना है ना किसी ने, राहु केतु, तो किसको उपाय कहाँ आ गया, शनि। शनि से पहले सही करो, और शनि से भी पहले किसी को भी गुरु मान लो, किसी को भी टीचर मान लो, किसी से भी सलाह ले लो, बस सिंपल सी बात है। अपना, हमें मतलब क्या है, ईगो से बचना है हर जगह। किससे बचना है, ईगो से बचना है। ईगो नहीं आनी चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए, मैं कर रहा हूं, मैं। शनि के बारे में और भी बताऊंगी बहुत सारी बातें, शनि करता क्या है, और भी बातें आएंगी धीरे धीरे, मगर इतनी तो समझो, अभी भी राहु केतु उसके अंडर काम कर रहे हैं। आप कहते हो ना राहु केतु आ गए, पंडित जी कह रहे हैं सब कुछ, राहु केतु को तो कौन मैम कमांड कौन इसकी देता है, आपका टाइम ही दे रहा है, आपका काल है। आप सारे काम टाइम पे करने शुरू कर दो ना, टाइम पे काम ही नहीं करते हो, नाश्ता नहीं खाना टाइम पे, लंच नहीं करना, कहीं जाना है, सोना है, सब लेट लतीफी चल रही है। कर लेंगे काम, कर लेंगे कर लेंगे। अब आप कुछ बताओ, ऐसे टाइम पे काम कर रहे हो तो कितना सारा जीवन में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। टाइम पे ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, टाइम पे क्लास ले रहे हो, टाइम पे भाग रहे हो। अब टाइम पे भाग के आए ही हो ना क्लास में, है ना, आए हो ना, पता नहीं कितना अर्जेंट काम था, मगर आपको आज एस्ट्रोलॉजी रोक के बैठ गई यहाँ पे। तो यदि टाइम पे काम करते हैं हम प्रियोरिटी भी सेट, आपने ना आज प्रियोरिटी भी सेट किया, एक चीज और सीखी है आप सबने, प्रियोरिटी सेट किया कि बाकी काम तो बाद में हो जाएगा, नहीं ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आज आपने प्रियोरिटी सेट किया सबने, क्योंकि आपको पता था रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो चीज मैंने कह दिया था कि रिकॉर्ड नहीं होगी, तो आपने इस प्रियोरिटी को भी सेट करना सीखा। आपको यह समझ में आ गया कि आप प्रियोरिटी भी सेट कर सकते हो, जब हम वहां सिखाते हैं ना। हाँ कोई बात नहीं है, अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग वाला ही टॉपिक है ना। तो आपको ये प्रियोरिटी सेट करने भी आ गई कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, है ना। यदि आज का टॉपिक सीखना जरूरी था तो आपकी सारी चीजें भी रुकी और इधर का वो हो गया। तो ये कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो कोशिश करो हर चीज को टाइम पे बांधो, टाइम से करो। तो घड़ी घड़ी आपको बार बार बोलते हैं घड़ी डालो, टाइम पे करो, इसीलिए बोलते हैं घड़ी का टाइम कभी भी आगे मत रखो, कभी भी पीछे मत रखो। धीरे धीरे इनके टॉपिक और हम ऐड ऑन करते जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी। आज वाले जो कंसेप्ट है वो भी सुने नहीं होंगे, वो भी देखो बड़ी अलग अलग सी, जो चीजें मुझे पता है वो मैं बताती जा रही हूँ आपको। ठीक है ना, ये कोई बहुत सारी चीजें बताते ही नहीं है लोग, क्या इजी तरीका है। हमें हमारे बेल्ट एरिया में प्रॉब्लम आई तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ और चल रहा है। अब आप समझ जाओगे ना, हमारी जो इधर इधर के क्या एरिया मिस, क्या में, बोला, बेल्ट एरिया में प्रॉब्लम आई तो हम बहुत कमर। सारा गड़बड़ कर रहे हैं ना, झूठ बोलते हैं, गड़बड़ करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, यही करते हैं ना, सजा मिलेगी ना कि नहीं। और फीमेल्स को ज्यादा इस एरिया में इशू रहता है, ये सब चेक कर कमर लो। दर्द हो रहे तो, है, कमर दर्द, कमर दर्द रहे तो। हाँ तो ये इशू यहीं से शुरू होता है ना। हमने कहीं ना कुछ अपनी सोच से किसी के लिए बहुत गहरे गहरी चीजें सोच ली हैं।
बहुत गहरी गहरी चीजें सोचनी है। अब इसका सबसे बेस्ट रेमेडी है ना, आप चला तो गया, निकालने का वही पेज पे लिख के फाड़ के फेंक दो। हम्म, अभी तो अब यही इलाज है, पहले का तो चला गया, पहले आपको पता नहीं था, कोई किसी ने हम्म, नहीं हमको समझाया, फिर हम क्या करते, है ना। तो अब समझ में आया, अब कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ताकि आप अभी करके देखो, ग्रेटिट्यूड करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी भी हो सकता है, मैं 100% कहती हूँ। ग्रेटिट्यूड से इतना फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, कहा ना आपको कि फर्क पड़ता है, सिर्फ आप करके तो देखो, करके तो देखो, सोचना शुरू करो, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यदि जो हमारा 9 में बर्थ हुआ ना, वैसे ही जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करते हो ना, आधे वैसे ही ठीक हो जाते हो, कुछ समझ में आए ना आए, क्लास में चले जाओ बस। कभी एस्ट्रोलॉजी की कोई पीडीएफ मिले, कोई यूट्यूब मिले, खोल के बैठ जाओ बस, कुछ नहीं करना आपको। जो 9 नंबर में बहुत बहुत इफेक्ट होगा आपको। ठीक है, सीख पाओगे, थोड़ी सी सीखो, अब तो मैं कह रही हूँ, जब मैं सिखा ही रही हूँ तो दिल लगा के सीख लो, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सीख लोगे, आपकी आधी हेल्थ वैसी ही हो जाएगी। मजा आ रहा है ना, अब आपका दिमाग, किसी को दर्द हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, किसी का कहीं ध्यान नहीं है, सीधा एस्ट्रोलॉजी की। आज तो दिल ये कर रहा है कि क्लास बंद हो तो फटाफट एस्ट्रो सेज पे जाए, है ना, ऐसा ही हो रहा है ना, है ना। तो चलो, अभी तो ग्राफोथेरेपी भी करनी है, सबने लिखना भी है। किसी का यहां तक क्वेश्चन है तो वो बताओ, ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया आज मैंने। नहीं, नहीं, समझ में। नहीं। मुझे तो मैम अभी 2 दिन पहले ही मुझे ना एक पीडीएफ मिली, ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में मिली मुझे, जो जैन मुनि ने लिखा हुआ था, वो मुझे बुक मिली, तो वो मैं पढ़ रही थी। और अभी देखो क्लास में भी ये सब स्टार्ट हो गया, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं उसमें। हाँ, आ जाएगी समझ, कुछ मैं वही कह रही हूँ, कुछ चीजें इधर से आ रही हैं, कुछ इधर से आ रही है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो सुधा मैम बताओ। वही बोल रही हूँ कि आज का टॉपिक तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये समझ में आई कि पहले तो गुरु रखने का और सब काम टाइम पे रखने का। हाँ, दो बातें हैं। ठीक है, दो बात जिन्होंने ठीक। गुरु रखे हुए हैं, यू रिस्पेक्ट देम। जिन्होंने, मतलब आप किसी किसी गुरु के पास जाते हो, बहुत सारे लोग हैं जो गुरु के पास जाते हैं, नहीं है मैम, ना। मैं तो नहीं जब मेरे मेरे नहीं पास नहीं, कई मेरे लोग गुरु हैं नहीं है, लेकिन जिन्होंने, जो जाते हैं, आप उनका ग्रेटिट्यूड करो कि आज तक उनकी कृपा बनी रही है आप पर। ठीक है, जिनके पास है, आप उनको वो समझो, बस, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, कोई नहीं, आप भगवान को, शिव को बना लो, गणेश जी को बना लो, किसी को भी गुरु बना लो फिर। ठीक है, कईयों के नहीं बन पाते हैं, वो आएगा आंसर। वो मैं बताऊंगी कि आप कौन से मंदिर जाओ, कौन सी डायरेक्शन में जाओ, आपको वो समझ आ जाएगा, फिर उसे पकड़ लेना। ठीक है, चलो दिया मैम, आप भी बताओ, कहाँ गए दिया मैम। मैम अभी जैसे आपने बताया ना कि टाइम पे नहीं होता है काम, कुछ भी कभी भी लेट होता है, यानी शनि का थोड़ा रहता है उसमें, तो उसके लिए आपने ये बताया क्या कि क्या करना चाहिए, कि सिर्फ आप समझा रहे थे वो? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा या तो फिर कोई गुरु से बात करो, कोई ना कोई ऐसा टीचर रख लो। ठीक है, या किसी न किसी से बात पूछ लो, यदि समझ नहीं आ रहा ना, अब हमें लगता है हम फंस रहे हैं, तो किसी से बात पूछने का तरीका ढूंढ लो, कि हम किसी से बात कर लें। कि कोई गुरु धारण करना, उसको गुरु धारण करना बोलते हैं, कि कोई हमको आंसर देने वाला मिल जाए। और मेरे को नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, आप बीमार हो जाओ, चुपचाप डॉक्टर के पास चले जाओ, जो मर्जी हो जाए। तो जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, बहुत सारे लोग गुरु के घर जाते हैं, वहां जाके आधी बात भूल जाते हैं, घर आके कहते हैं चलो ठीक हो गया। होता है ना ऐसा, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, है ना। तो ऐसा एग्जैक्ट आंसर मिल जाए कहीं से हमको, कहीं से हमारे आंसर मिल जाए, तो हमारी जर्नी अच्छी हो जाती है। फिर कोई सजा देने वाला, जैसे कहते हैं ना, कोई हमें हमारे बच्चे को मारा हो तो मम्मी हाथ पकड़ लेती है। जब मम्मी हाथ पकड़ लेती है तो सामने वाला उतना नहीं मार पाता, चाहे घर के पापा भी क्यों ना हो, फिर बच्चे को उतना नहीं मार पाते। तो ये गुरु हैंड होल्डिंग कर लेता है आपकी, फिर आपको वो पिटाई जो होनी है उतनी पिटाई नहीं होगी, वो छोटे में निकल जाएगा। पिटाई तो होएगी होएगी, डांट तो पड़ेगी पड़ेगी, जब गलती करी है डांट तो पड़ेगी, मगर आप थोड़ा बच जाओगे। ठीक है ना। मैम हाँ जी, हाँ जी, आदर्श मैम बताओ। अगर कुछ भी अपना कार्मिक अकाउंट रह गया है,
तो वो तो खुद को ही पूरा करना ही पड़ेगा ना। पूरा करना पड़ेगा। यदि किसी की गुरु कृपा हो जाए तो मैं वही बोल रही हूँ, जो बड़े में कटना था वो छोटे में कट जाएगा। कटना तो है ही है, हम तो नहीं कह रहे कि आपकी जो दशा आई है, दशा तो गुरु भी नहीं बदल सकता, दशा गुरु नहीं बदल सकते, दशा तो आएगी आएगी, इफेक्ट तो करेगी, ठीक है। मगर हमें सहन शक्ति आ जाएगी, हमें सही रास्ता पता होगा। किसी ने हमारी हैंड होल्डिंग कर रखी है, किसी हम खड्डे में गिरने वाले थे तो उसने हमें खड्डे से पकड़ लिया, उसकी तो दशा खराब नहीं है ना, एटलीस्ट उसकी दशा तो नहीं खराब चल रही, वो हमें पकड़ लेगा, ठीक है। ऐसा होता है, वो आपको मतलब पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, आपको गिरने नहीं देंगे ना। आएगी दशाएं तो आएंगी, मैं तो ये नहीं कहती कि नहीं आएंगी। आप ही सोच लो, आपने गुरु किया हुआ है, जिंदगी में हुआ तो बहुत कुछ है, पर आप सह पाए, उसको सह संभल पाए, पाए। सहते रहे, संभल पाए, ये बात है, सिर्फ इतनी सही बात है। पर हम अपने जीवन में समझ नहीं आता। अब आपको जीवन की कैलकुलेशन समझ में आ रही है। मैं ये नहीं, मैं सिखा नहीं सकती किसी को एथलेट, मगर आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन थे अंदर से ना, वो कैलकुलेशन आंसर समझ में आ रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों हमने गुरु धारण कर रखा है, क्यों ऐसा चल रहा था, ये भी चीजें चल रही थी, तो वो आपको आंसर मिल गए, है ना। आंसर थे, ये पता नहीं हम क्यों घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जाते, हम जाते हैं, तो ये अपनी अपनी गुरु कृपा का अपना हिसाब किताब। आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तभी तो गुरु कृपा है, कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं जिसकी गुरु कृपा चल रही है। अब गुरु तो बचा लेता है, हम ध्यान नहीं देते, हम तो लोग तो गुरुओं पे भी ब्लेम लगाने में नहीं छोड़ते, है ना। तो सही कोई बात। बात नहीं, जिसके पास है आप अपना ध्यान रखो, बस कुछ नहीं, उनका थैंक यू करो कि आज तक उन्होंने आपकी हैंड होल्डिंग की, ठीक है। चले अब वो करें ग्राफोथेरेपी फटाफट 10 मिनट लगा के। यस मैम, आपके क्लास में जब से लेके आ रहे हैं ना, तो सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, सबके चेहरे खिल गए हैं, सब सुलझी हुई जिंदगी जी रहे हैं, जैसे तो पता चल गया कि हाँ क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, ब्लेसिंग्स करनी है, काम भी मिल गए हैं अच्छे अच्छे, तो नेगेटिविटी से भी बचते बचते पार होते जा रहे हैं। असल थैंक में यू, हमारा थैंक यू। मकसद यही था कि हम सीखने के लिए आए हैं, यहाँ हम रिश्तों में उलझने नहीं आए हैं, किसी के भी रिश्ते में उलझने नहीं आए हैं। तब आप रिश्तों से भी निकल पा रहे हो, ये मेरे को ये है कि सब लोग यदि साथ निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, है ना। सबके चेहरे पे खुशी रहे, कोई बात नहीं, रिश्ते अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है, कोई अप डाउन कर रहा है, कोई बात नहीं, बस आप अपना ध्यान रखो सब, ठीक है। सब अपना अपना ध्यान रखो। चलो अभी ग्राफोथेरेपी करें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, सबने कोऑपरेट किया आज मुझको बहुत ज्यादा। चुप भी रहे, चुप मैम रहना कोई सबसे ज्यादा टास्क, बड़ा टास्क था आज, चुप रहना, है ना। हेलो कोई मैम। बात। मैम हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि यदि आपसे कॉल करके बात करनी हो तो कितने बजे कर सकते हैं? टाइम क्या हुआ, आप क्लास की बात कर लेना, मैं अभी यही ठीक। हूँ, कोई बात नहीं, आप जिसकी भी क्वेरी है सॉल्व करो। ठीक ठीक। उसको कुछ भी पूछना है, कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहा है, किसी की भी क्वेरी है, बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे मेरे ऐसे बोलने की वजह से ना, यूट्यूब वालों के भी बहुत सारे सोल्यूशन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं। कई लोग हमसे बात कर पा रहे हैं, कई नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोल रही हूँ जो यूट्यूब से देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नीचे हमेशा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, हमेशा, और कोई चार्जेस नहीं है, अभी तो फ्री चल रहा है, किसी को कुछ भी पूछना हो। मैं म्यूजिक चला दूं आपको? हाँ जी। है ना? अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। पहले तेज थी ना आवाज, अब कम हुई आवाज इसकी? वॉइस वॉइस नहीं आ रही मैम। नहीं आ रही, अब देखो। म्यूजिक की नहीं आ रही।
अच्छा अच्छा, वो पता है क्या है, 1 मिनट रुको। हम्म, अब आ रही है? यस मैम आ रही है। है ना, आ रही है। ठीक आ रहा है, तेज तो नहीं आ रहा वॉल्यूम? ठीक है, चलो ठीक।
गया क्या सबका? हाँ जी। है ना? यस मैम। हाँ जी मैम, हो गया। हो गया सबका। सबको समझ आ गया आज वाला? मजा भी आया पढ़ के कि नहीं? मजा तो आया। ठीक है ना? अच्छा लगा मैम। मजा भी आ चलो, गया। बढ़िया। ठीक है, चलो अभी कल मिलते हैं। कल वाली क्लास पूरी रिकॉर्डेड रहेगी। आप ये जो काम करने को बोला है ये करते रहो, 1-2 दिन आराम से सीखो। ठीक है? यदि कुछ नहीं समझ में आएगा ना, कल एक बार सुबह क्लास के बाद ही समझा देंगे फिर, क्योंकि इस टाइम फिर टाइम रखेंगे। ठीक है? क्योंकि सब बहुत कीमती टाइम दे के बैठे हैं यहाँ पे, कई तो काम रोक के बैठे हैं अपना। ठीक है ना? चलो, ठीक है, चले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू God मैम। bless गॉड you. ब्लेस यू। God bless God you. bless you. God bless गॉड you. ब्लेस। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। God bless you. God bless you. बाय जी, बाय।